और बैठिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन है। मैक्सिमम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है फर्स्ट 3 सेशन में। ये बेसिकली है कि हमारे और सर्विसेज क्या क्या हैं अपार्ट फ्रॉम आज जो आपने रिसर्च ओरिएंटेड देखा, उसके अलावा आप समराइज करेंगे इंफॉर्मेशन सेंटर को तो आपको रियलाइज होगा कि एज पर रिक्वायरमेंट हमारे अलग अलग सर्विसेज हैं। सो देयर आर 10 डिफरेंट वर्टिकल्स यहाँ की हम लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ई लर्निंग, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, LIS मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट एंड UGC लाइक दैट। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज आप जब रिक्वायरमेंट देखेंगे कि एक लाइब्रेरियन जब वो अपने लाइब्रेरी में जाता है तो उसको केवल बुक्स दिखते हैं, बुक्स जर्नल सारे हार्ड कॉपी में। तब रिक्वायरमेंट है कि इसका क्या करना है, तो हमने बताया कि आप एटलीस्ट जो भी आपके पास डाटा है वो हमें एक्सेल में भेज दें। इस तरह से हमने स्टार्ट किया यूनियन कैटलॉग। और यूनियन कैटलॉग के बाद जब तो हमारे लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड 2 डाटा हैं, एक यूनियन कैटलॉग और एक सोल सॉफ्टवेयर। यूनियन कैटलॉग में मोर देन 2.6 करोड़ ऑफ बुक रिकॉर्ड्स हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। तो आप यहाँ गोरखपुर बैठे हुए हैं, पूरे इंडिया के अलग अलग लाइब्रेरी में क्या क्या रिसोर्सेज है थ्रू इनकैट आप देख सकते हैं। और लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने का जो सिस्टम है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है सोल सॉफ्टवेयर, जिसमें कि सारे फीचर्स हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। तो इस तरह से 90s में हमने सबसे पहले इनिशिएट किया लाइब्रेरी ऑटोमेट करने का, और उसमें 2 सर्विस है, यूनियन कैटलॉग एंड सोल सॉफ्टवेयर। यूनियन कैटलॉग इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना लाइब्रेरी का कंटेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट आपके लाइब्रेरी को रिसोर्स को भी लोग बाहर देख सकें। सोल सॉफ्टवेयर हमारा प्राइसिंग है, बट दैट प्राइसिंग इज ओनली फॉर सर्विस, जिसमें कि आपको 5 दिन का ट्रेनिंग अहमदाबाद में इन हाउस दिया जाता है हाउ टू ऑपरेट दिस सोल सॉफ्टवेयर। फिर जब लाइब्रेरियन के पास फिजिकल बुक हुआ, तब रिक्वायरमेंट आया कि फिजिकल बुक तो है हमारे पास, अब ऑनलाइन बुक्स कैसे करें या ई जर्नल्स कैसे करें। तो इन्फ्लिनेट सेंटर कम अप विद कंसोर्शिया। तो जैसा कि अभी हितेश जी ने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे कंसोर्शिया थे, मर्ज होके वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हुए। तो उसी तरह हमने 2003 में UGC इन्फोनेट स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी के लिए, 2004 में IIT दिल्ली ने इन्वेस्ट स्टार्ट किया, 2010 में हमने कॉलेज मॉडल इन्वेस्ट किया, और ये मर्ज होकर 2016 में ई-सोर्स सिंधु हुआ, और फाइनली इस तरह से अदर कंसोर्शियम मर्ज होके वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जनवरी 25 से स्टार्ट हुआ। सुबह में सर बोल रहे थे कि अफोर्डेबल नहीं है, और इट्स रियली अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो आप लोग के बिहाफ में पे कर रहे हैं, दैट इज 6000 करोड़ फॉर 3 ईयर। इट मीन्स 2000 करोड़ टू पब्लिशर एवरी ईयर। फिर इसके बाद हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेट हो गया, मीन्स आपको फिजिकल बुक मिलने लगे, ई रिसोर्स मिलने लगे। तो इसका आउटकम क्या रहा कि रिसर्च बढ़ने लगा। तो जब रिसर्च बढ़ने लगा तब हम लोग प्लेटफॉर्म लेकर आए कॉल्ड शोधगंगा। तो शोधगंगा में सारे फुल टेक्स्ट रिसोर्स थीसिस अवेलेबल है, और जहाँ रिसोर्स होता है वहाँ चोरी होता है। तो उसके साथ साथ हमने शोध शुद्धि लाया है फॉर रिसर्च प्यूरिफिकेशन PDF सॉफ्टवेयर। तो डे बाई डे पहले करने की था, फिर उनको नाउ वी आर प्रोवाइडिंग ड्रिल। तो शोध शुद्धि इज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है जो बाहर हैं, कृपया सभागार में आ जाएं, और मेरे ख्याल से केवल 15 मिनट और आपको वेट करना पड़ेगा। सर के इसके इनका प्रेजेंटेशन होने के जैसे बाद हम लोग वैलिडिटी आयोजित करेंगे, और यहीं से भी सबको सर्टिफिकेट प्रॉपर मिल जाएगा यहाँ से। थैंक यू। तो थर्ड में हमने देखा कि रिसर्च ग्रो हुआ, फिर रिसर्च से रिलेटेड शोध गंगा और शोध चक्र का प्लेटफॉर्म किया। So just skipping this subject. हाँ सर, ये मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में इवेंट जी हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और उसमें बहुत ही वैल्यूबल सोर्सेज हैं। क्या हम उसको किस तरीके से मिनिमम वे में आपसे जुड़ सकते हैं?
सर बुक फुल टेक्स्ट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं? अगर वो जब अच्छा है कि कम से कम नहीं, वो फुल नहीं कर सकते हैं, तभी नहीं कर सकते हैं सर जब उसका कॉपीराइट मोर देन 50 ईयर अगर हो जाए तभी कर सकते हैं फुल। उसका नाम तो होगा। हाँ, बिब्लियोग्राफी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो सर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि गोरखपुर में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस होंगे, ठीक है, तो उनके हर एक स्टूडेंट को नहीं, यहाँ नहीं बट यहाँ और भी यूनिवर्सिटी में होंगे सर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उनके बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं उनके कोर्स करिकुलम में, उनको आप 3 months के ट्रेनिंग का यहाँ डिसर्टेशन कराएं टू ऑटोमेट योर डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। उसमें वो क्या करेंगे, सारे बिब्लियोग्राफिक डिटेल कर देंगे, जो भी कैटलॉग बनाना है वो हमारे यहाँ से बन जाएगा। ऑलरेडी मिस्टर सर है वो हेल्प करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन है अभी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट आपके रिसोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। दैट वी कैन डू। उसमें आप कोई चार्ज नहीं लेंगे ना? नहीं, हमारा कोई चार्ज का किसी भी नहीं है। अभी जितने रिसोर्सेज हमने मॉडलिंग से दिखाया है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट हमारे लास्ट फ्यू ईयर से 5 ईयर और 10 ईयर से हमारा पर्पस भी वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी ना आए। जैसे अभी हमारा सोर्स सॉफ्टवेयर आपकी लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना रहता है, अब हम लोग उसको भी मूव करके क्लाउड पे ले जा रहे हैं, सो दैट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आपके पास समय हो तो आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं और उसको एक मॉडल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है मेरी समझ से वो बहुत ही रीच है। ठीक है, इसके बाद कोई देखिए। मॉडल के रूप में अगर आप डेवलप करके तो दिखा दें तो शायद और लोगों का जो है बिल्कुल सर attraction जी। बढ़ेगा। कॉलेज में इस तरह का ट्यूशन का छोटा ही पार्ट है, जैसे बिब्लियोग्राफी वगैरह। हाँ, वो सर इवन हमारे जो जो सर्विसेज है ना कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी बट बहुत सारे कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल है, वो कर सकते हैं। तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपका जैसे एक्सेल में आप कोई जैसे तरीका, तो मैं अपने जो हमारे यहाँ PhD बच्चे हैं उनसे ही वो जो है वो कराने हाँ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। वो क्या फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है सर, हम लोग शेयर कर देंगे आपसे। ठीक है, अभी देख लेंगे सर, इसके बाद देख लेंगे। तो अभी हमने जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेट हो गया, ई रिसोर्सेज मिलने लगे, रिसर्च आउटपुट आने लगा। सो नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हम लोग खुद का कंटेंट भी जनरेट करें। देन कंसेप्ट केम ई लर्निंग। तो ई लर्निंग में हम लोग 5 तरह के अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, ईपीजी पाठशाला, विद्यामित्र, स्वयं प्रभा और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ईपीजी पाठशाला में आपको 70 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं उसके सारे कोर्स मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो मोर देन 23,000 वीडियो और टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है अंडर ईपीजी पाठशाला। आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। सर शो कर सकते हैं क्या? क्या सर? जैसे मैं अगर बताऊँ फिजिक्स के सर यहाँ जैसे आपने फिजिक्स बताया, फिजिक्स के पीजी के सारे कोर्स यहाँ लिस्टेड है और उसके वीडियो और टेक्सचुअल सारे देख सकते हैं। आप एस्ट्रोफिजिक्स दिखाना चाहें ये सर ये पाठशाला है अंडर स्टूडेंट कॉर्नर, ये हमारे सारे लिस्ट है हर एक सब्जेक्ट। एस्ट्रोफिजिक्स अब फिजिक्स में 343 कंटेंट है और ये पोस्ट ग्रेजुएट के इतने 12 पेपर्स के कंटेंट बने हैं। लेट्स से कि दिस एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें 31 मॉडल है। अब ये हर एक 31 मॉडल पे ये डिटेल है, कोई भी आप लेट्स से मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अब इसका टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ एक्सेस है। फिर इसके बाद यहाँ करें ये वीडियो कंटेंट अवेलेबल है। सो 18 मिनट्स का कंटेंट है दिस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसका अगर पीडीएफ डिटेल में चाहते हैं तो आप ये 13 पेज का ये पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट कंसेप्ट है। इस तरह से टोटल 70 सब्जेक्ट्स के 720 पेपर 720 कोर्स कंटेंट डेवलप किए हुए हैं जो कि फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट ईपीजी पाठशाला, कोई भी मैम। ये किसी के लिए
सभी के लिए सर, ये ओपन है, ये जस्ट लाइक OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जस्ट लाइक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, आप जाइए पढ़िए, EPG पाठशाला। उसी लाइन में हमारा सेकंड है विद्यामित्र। विद्यामित्र कंसेप्चुलाइज किया गया था कि मिनिस्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन है, लाइक NPTEL है, NCERT के हैं, इस तरह से मोर देन 50 प्रोजेक्ट ई कंटेंट के हैं। हमने प्रपोज किया कि सभी कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तब हम लोग ये विद्यामित्र लाए। इस पे आपको सब कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो NPTEL का हो, पाठशाला का हो, स्वयं के आर्काइव हो, स्वयं प्रभा के आर्काइव हो, सारे इस पे मिलेंगे। इसमें पैंडेमिक से सेंटर ने ये भी इनिशिएटिव लिया कि बहुत सारे टीचर्स के पास कंटेंट है बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओनली टर्म एंड कंडीशन है कि वो प्लेगिज्म फ्री हो और कोर्स बेस्ड हो, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे टीचर केवल 4-4 मॉड्यूल दे रहे थे, क्योंकि 4 मॉड्यूल में API मिलता था। सो वी स्टॉप दैट प्रैक्टिस, एटलीस्ट वो किसी कोर्स करिकुलम पे बेस्ड हो और प्लेगराइज ना हो। तो हम लोग पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं। नहीं, आपको करके देना होगा डिक्लेरेशन, जो कंटेंट दे रहे हैं वो डिक्लेरेशन करें। लेट्स से मैम आप अपनी यूनिवर्सिटी का ही कोर्स कंटेंट, सो दैट कोई भी बच्चा अगर पढ़े तो उसको कुछ सिलेबस मिले कि ये चीज मैं पढ़ने वाला हूँ, भले वो 80% उसके कॉलेज से मैच करे या 70% मैच करे। यस, हाँ, नहीं मैडम, यहाँ जो विद्यामित्र प्लेटफॉर्म है इसमें आप कंटेंट दे सकते हैं। कैसे आप पब्लिकली, आपके पास घर में बुक रखा हुआ है, किसी को पढ़ने के लिए आपने दे दिया पब्लिकली, तो ये उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। आपके पास कंटेंट है, आप चाहते हैं कि मेरा कंटेंट रिसर्च स्कॉलर एकेडमिशियन पढ़े, तो आप यहाँ कंटेंट दे सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, ओनली आपको असिस्टेंट मिलता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपका डिजिटल विजिबिलिटी बढ़ेगा, आपका आइडेंटिटी विथ योर एफिलिएशन इस पे रिफ्लेक्ट होगा। वीडियो और टेक्स्ट दोनों में। वीडियो कंटेंट अगर हम लोग इसको YouTube पे स्ट्रीमिंग करते हैं, तो अगर वो प्लेगराइज कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली AI बेस्ड नाउअडेज YouTube इज स्ट्रीमिंग एंड सेंडिंग द रिपोर्ट कि दिस पोर्शन ऑफ द वीडियो हैज टेकन फ्रॉम दिस, और वो इमीडिएट स्टॉप करते हैं। तो फिर यस एग्जैक्टली, यस मैम प्लीज। आजकल जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसको भी AI बेस्ड वॉइस दी जा सकती है, तो क्या वो मान्य होगा आपने कि टीचर? यस मैडम, बिल्कुल मान्य होगा। हमें उस पे यहाँ डिक्लेयर करना होगा द वॉइस नरेशन हैज बीन डन यूजिंग AI टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। आपके कंटेंट को का आउटरीच जो है स्टूडेंट्स को हो, दैट इज द मोटो। सर कोई चीज पूछना है सर, वो PDF होगा कि PPT भी हो सकता है? PDF होगा मैम, अगर PPT PPT का है भी तो आप PDF में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। कोई कंप्यूटर फैसिलिटी देते हैं आप? क्या सर? सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है? नहीं, वो बट मिनिस्ट्री के साथ कुछ प्रोजेक्ट है लाइक वर्चुअल लैब एंड ऑल, उसमें कुछ सपोर्ट है सर। यूनिवर्सिटी देखना होगा कौन सा एग्जैक्ट। तो हम विद्यामित्र का बता रहे हैं। हाँ, मैं उसी लाइन में आ रहा हूँ मैडम। सेल्फ कंटेंट क्या जनरेट करेंगे, तो एक हो गया EPG पाठशाला पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और विद्यामित्र के लिए हर एक कंटेंट का। अब बहुत जगह इंटरनेट अभी भी हमारे कंट्री में नहीं है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में हमारे 40 DTH चैनल है जो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर कोई आपका कंटेंट मिस हो जाता है तो रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल पे आ जाता है। रिसेंटली हमने 7 चैनल स्टार्ट किया है जनरल एग्जामिनेशन कंपटीशन के लिए, रेलवे, बैंकिंग, JEE, नीट, क्लैट, एग्रीकल्चर, SSC। ये 7 एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए 7 डेडिकेटेड चैनल हैं जो कि आप डिश टीवी पे देख सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट है तो डायरेक्ट स्वयं प्रभा के YouTube स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं, मींस स्वयं प्रभा के पोर्टल पे देख सकते हैं।
swayamprabha.gov.in। 12 चैनल हमारे ऐसे हैं जो स्कूल एजुकेशन के हैं, क्लास 1 के एक चैनल, क्लास 2 के एक चैनल, इस तरह से टोटल 12 चैनल्स हैं। और हायर एजुकेशन के 40 चैनल्स हैं, जिसमें कि 8 इंजीनियरिंग का है, 12 जो है नॉन टेक्नोलॉजी का है, रिमेनिंग हमारे इग्नू से टीचर्स ट्रेनिंग और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज स्वयंप्रभा DTH। और हम लोग नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्वयंप्रभा का, जिसमें कि अलग अलग एक्टिविटी है। अभी नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल कंटेंट, कि आजकल बच्चों में जो प्रेशर ज़्यादा है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उस तरह से स्पिरिचुअलिटी से उसको रिलेट करके मॉड्यूल बनाने हैं। फिर पैंडेमिक में हमने स्टार्ट किया था लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस। लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस में बाय डिफॉल्ट 1000 कोर्स बंडल करके हम लोग देते हैं यूनिवर्सिटी को, और वो सिलेक्ट करते हैं कि 1000 में हमारा 200 या 300 काम का है, तो 200-300 लोकल में आ जाते हैं, और वो कंटेंट को आप ऐड मॉडिफाई डिलीट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं केवल 60% ही कोर्स मैच कर रहा है, 40% आप अपना खुद डाल सकते हैं, राइट। तो ये भी सर्विस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने पैंडेमिक में स्टार्ट किया था। नाउअडेज पीपल यूजिंग एज ए वर्चुअल लाइब्रेरी। विद्वान आपने ऑलरेडी देखा, विद्वान IRNS सेडनी लीवान। आपको हमें रिक्वेस्ट करना होगा LMS पे, फिर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पे हम लोग एक कंसेंट लेटर मांगते हैं। कहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे? influenet.ac.in पे, तो होम पेज पे ही है। फिर उसके बाद हम लोग उसको सेटअप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। फिर जब आप इतना देखें, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, फिजिकल ई-रिसोर्स रिसर्च एंड सेल्फ कंटेंट जनरेशन। इसके बाद इन्फ्लुएंट सेंटर इज आल्सो प्रोवाइडिंग सो मेनी सर्विसेज टू डिफरेंट बॉडी। So we are the only one body in government organization who is supporting accreditation and ranking both. हमारे कंट्री में 2 accreditation body है, NBA and NAC. NAC is for overall and NBA is for the specific course specific. जब रैंकिंग का बात करें तो NRF है, और पहले अटल रैंकिंग भी था जो कि अब NRF इनोवेशन में आ गया है। So their complete ecosystem we develop from registration to till ranking module. We have help desk and all the publication related data we are providing, like publication, citations, patent, वो हम लोग रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन बॉडी को देते हैं। हमारे ऑफिस में मींस इंक्लूडेड में 2 काइंड ऑफ एम्प्लॉय हैं, वन इज लाइब्रेरी साइंस, वन इज द कंप्यूटर साइंस। सो सिंस कंप्यूटर साइंस, सो मेनी ई-गवर्नेंस एक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया, उन्नत भारत अभियान। इवन मालवीय मिशन सेंटर, आप लोग जो टीचर है वो जरूर अवेयर होंगे तो इसमें इनरोल करने का। सो कंप्लीट इकोसिस्टम हैज बीन डन बाय अस, एंड इन इंडिया वी आर इशूइंग द ISBN नंबर। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, आप बिल्कुल ना दें, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे बीइंग ए ऑथर आप लिखें, या बीइंग ए यूनिवर्सिटी, बीइंग ए पब्लिशर, फॉर एवरीवन इन आवर कंट्री ISBN इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसे करेंगे? सिंपली ISBN.gov.in पे जाएं, आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे वो आप आधार दें, कोई भी आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको ISBN आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ISSN नहीं सर, ओनली फॉर ISBN। ई-गवर्नेंस पे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं, कोई भी इसी का स्कीम हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट का हो, ऑटोनोमस, इक्विवेलेंस, ऑल हैज बीन डन बाय अस, राइट। एंड more than 50 program, we are one of the part of this HRD training, so we are conducting such program. Apart from that, different activity based program हम लोग करते हैं, including for research scholars, and we are the Asian Confederation of Open Access Repository, and we are maintaining for the India repository. That's why आप देख रहे होंगे बहुत सारे open access content available है, so all will come under this umbrella code. And every 27th February is our open day. All are invited to visit our center, और हम लोग ये showcase करते हैं हमने क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या न्यू इनिशिएटिव ला रहे हैं, as well as we organize ideathon, so that कोई भी अपना आइडिया दे सकता है, और उस आइडिया टॉप 10 आइडिया को हम लोग इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन में गांधीनगर में।
ये रिसर्च कॉर्नर है, जैसा कि हमने यहाँ रिक्वेस्ट किया था, सर ने भी इम्प्लीमेंट किया है, सो दैट जनरली लोग लाइब्रेरी या फिर रिसर्च लैब के आउटसाइड लगाते हैं। जो भी स्कैनर आप करेंगे तो ये हमारे रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में रीडायरेक्ट कर देगा कोड स्कैन से। मोबाइल ऐप काफ़ी लाइट वेट है और आपको मैक्सिमम इसमें रिसोर्स मिलेंगे, नो स्टैटिक कंटेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सेंटर में 4 कैटेगरी है, स्कॉलर, लाइब्रेरी, प्रोफेशनल, टीचर और लर्नर्स। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके रिस्पेक्टिव हमारे जो भी सर्विसेज हैं वो अपीयर होंगे। You can contact us over WhatsApp also. Right. We have good infrastructure. You all are most welcome for training and all purpose. Thank you so much. So, generally, ma'am, in the month of December or November, we open our invitation on Open Day. So, Ideathon is a part of Open Day. So, we invite the idea, we scrutinize those ideas. Once it finalized, so we call top 10 idea participant on 27th February. November end, ma'am. नवंबर एंड के आसपास ये आपके वेबसाइट पर वेबसाइट पे आ जाएगा, क्योंकि अब आपने सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो हमें बहुत सारे का ईमेल आईडी है, तो जो भी इनिशिएटिव होगा हम लोग इस थ्रेड पे I am from outside the center. I am from a private university. फॉर एनीवन मैम, राइट, वहाँ भी तो भारत का बच्चा ही पढ़ रहा है। So it is for all. सिस्टम तो है तो वहाँ पर उनके पास भी जाता है। Yes, बिल्कुल। Any other doubt? So thank you so much। सुबह से आप लोग सारे बैठ के कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। Thanks a lot.